तो ये ऐसे ही जीवन के बारे में सदगुरु ने कहा कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, एक तन के बहुत है साझी। इस शरीर के बहुत रखवाले हैं। कौन रखवाला है? और हमने कौन सा गुनाह किया? गुनाह ये है कि मानव जन्म पा करके हमने अपने जीवन का कल्याण का काम नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब बहुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले महापुरुष थे। जो बात कहते थे, जो भी बातें करते हैं, वो श्रोताओं के, पाठकों के मन को मथ के रख देते हैं। सोचते ही बनता है। सदगुरु ने इस शरीर के लिए कहा कि तू हे देह अभिमानी, तूने इस शरीर को पा करके अपना जन्म बिगाड़ दिया, अपना कल्याण का काम नहीं किया था। आया था तो हरि भजन करन और करने क्या लगा। जो आज मिल रहा है, बहुत ने कहा जो कि बासी खा रहे हैं। हम लोगों को जो आज मिल रहा है वो पिछले जन्मों का है, और ताजा खाना होगा तो आज हमें वर्तमान में अपने कर्म को सुधारना होगा, कल्याण का काम करना होगा, तभी ये जीवन पाने का मतलब होगा। इस शरीर के, सदगुरु कहते हैं, इस शरीर के बहुत ही साझीदार हैं। साझीदार का मतलब इसके साथ बहुत लोगों के नाते जुड़े हुए हैं। ये शरीर के, कोई तो शरीर का बेटा है, कोई बाप है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई मित्र है, कोई मामा है, कोई नाना है, कोई दादा है, कोई दादी है। बहुत संबंधी है इस शरीर के। इसलिए हमें इस शरीर को मुक्त करने के लिए सबसे अपने मोह को हटाना होगा। इसीलिए सदगुरु रमेनिम के मानव जन्म चूक्यो अपराधी, ए तन के बहुत है साझी, बहुत साझीदार है। तात जननी कहिए पुत्र हमारा, स्वार्थ लाभ करे प्रतिपारा। माता पिता कहते मेरा बेटा है, और स्वार्थ से उसका लालन पालन करते हैं। पालन तो कर देते हैं, जो स्वार्थ होता है उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता। आगे चल के बच्चे अपने तरीके से जिंदगी को जीते हैं, और जब पत्नी आ जाती है बच्चे क्या तो मन हो जाता है। माता पिता की भी सुनते हैं, लेकिन पत्नी की भी सुननी पड़ती है। ज्यादातर तो पत्नी की ही सुननी पड़ती है, नहीं तो ना सुना तो पत्नी छोड़ करके चली जाएगी। आगे और भी जितने संसार के हमारे साथी बने हैं, ये सब स्वार्थ के हैं, साझीदार हैं। आगे चल के सदगुरु रमेनी में कहते हैं, कामिन कहे मोर पियो अहि, बाघिन रूप गिरासा चही। कामनी मतलब पत्नी, प्रेमी तुम्हारी पत्नी जो है, कामनी अपने काम के लोभ में तुम्हारे से प्रेम करती है। यदि पत्नी पति से प्रेम करती, यदि पुरुष के अंदर कोई विकार आ जाता है तो
देखा जाता है पत्नियां छोड़ करके चली जाती हैं, दूसरा तीसरा कर लेती हैं। तो वो किस चीज के लिए उनको मोह है? अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए सदगुरु ने करारी चोट की है कि कामिनी कहती है मेरा प्रिया है, मेरा पति है। बाघिन रूप गिरासा चाहिए कि बाघिन शेरनी की तरह खाने को दौड़ती है। सूत्र कुलत्र रहे लौलाई, नाती पोते बेटे सब लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं। किस लिए? यम की नाय रहे मुखबाई, यमराज की तरह मुख बा करके तुम्हें खा जाने के लिए तैयार रहते हैं कि कब ये बूढ़ा मरे, कब इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हो जाएं। आगे सदगुरु कहते हैं काग गिद्ध दो मरण बिचारे, कौवा और गिद्ध, काग गिद्ध दो मरण बिचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ये तन जारो, पानी कहे मैं जरद उबारो, धरती कहे मोय मिल जाई, पवन कहे मैं ले उड़ जाऊं। यहाँ पर सदगुरु ने इन चीजों का इनका सबका नाम क्यों लिया है? कहीं कहीं पर देशों विदेशों में देखा गया है, सुनने में आता है कि न तो वहां जलाते हैं न गाड़ते हैं, जंगल में ले जा करके लाश को रख आते हैं। वहां पर कौवा और गिद्ध उसको खाते हैं, या सियार, अन्य जानवर, जंगली जानवर, कुत्ता, ये सब उनको खाते हैं। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि कौवा और गिद्ध तुम्हारा मरण विचारते हैं, कब मरे, कब मर के आए लाश लेके खाने को मिले। और सियार, कुत्ते, वो दोनों रास्ता निहारते हैं, पंथ निहारे कि कब यहाँ लाश लेके आएंगे, कब खाने को मिलेगी। और अग्नि कहे मैं ये तन जारूं, अग्नि कहीं पर हमारे भारत में ज्यादातर रिवाज की अग्नि आग में जला देते हैं, अंगार उसको जला देती है। अग्नि कहे मैं एक तन को जारूं, और पानी कहे मैं जरद उबारो। पानी जो हमारे शरीर में तत्व है कि मैं जलते हुए में से ही अपने अंश को खींच लूं। पानी पानी में मिल जाता है, जितने तत्व हैं अपने अपनी जगह चले जाते हैं। धरती कहे मोह मिल जाए, जहाँ कहीं पर कुछ मुसलमानों में, ईसाइयों में और जगह जमीन में, हमारे कुछ हिंदू धर्मों में भी समाधि देते हैं, जमीन में गाड़ने का रवाज भी है। तो धरती में समा जाते हैं। धरती कहती मेरे में मिल जाओ, वो इंतजार करती है अपने मिलाने के लिए। और हवा, पवन, वायु, ये भी तत्व है। पानी, हवा कहता है कि मैं लेकर के उड़ जाऊं, यानी जितने तत्व हैं सब अपने अपने में मिल जाते हैं, चले जाते हैं। कहने का भाव है कोई ये आग, पानी, हवा, धरती बोलती नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए भाव ऐसा है जैसे कहते कि मकान तो भाई गिरना चाहता है। तो क्या मकान बोल रहा है कि मैं गिरूंगा? लेकिन कहने का तरीका है मकान गिरना चाहता है, कि मकान गिरने वाला है। ऐसे ही इस शरीर के जितने तत्व हैं अपने में समा जाते हैं, चले जाते हैं, और ये शरीर
समाप्त हो जाता है, फिर इसमें कौन बचा? एक आत्मा। और उसको क्या मिला? जीवन भर दूसरों के लिए कमा कमा के दूसरों को, परिवार को बड़ा बनाने में जीवन बिता देता है। आगे सदगुरु कहते हैं कि एक घर को घर कहे गंवारा। अरे मूर्ख, तो ऐसे घर को अपना घर कहता है जिस घर के इतने साझीदार, और ये घर तुम्हारा सब समाप्त हो गया, जल गया, गल गया। इस घर को तो अपना घर कहता है कि मेरा शरीर है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा ये है वो, ये रिश्ते नाते किससे बना रहा था? थोड़े दिन में सब छूट जाएंगे, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इस घर को घर कहता है। ये घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। तो अपने जीवन का बैरी बन के अपने गले की फांसी बना करके पूरा जीवन निकाल दिया। सो तन तुम आसन कही जाने। इस तन को, शरीर को तुमने सुख में, सोने में बिता दिया। विषय स्वरूप भूल्यो अज्ञानी। अपने स्वरूप, विषयों को ही अपना स्वरूप मान करके इसी में तूने अपने जीवन को भुला दिया। अपने स्वरूप को पहचाना ही नहीं, ये विषयों में ही अपने स्वरूप को मान करके इसी में जीवन खो दिया। आगे सदगुरु कहते हैं कि इतने तन के साजिया, इतने तन के साजिया जन्म भर दुख पाए। इस तन के कितने साझीदार हुए और जन्म भर तूने दुख पाया, दुख उठाया, और इसी दुख में ही कमा कमा के पूरा जीवन बिता दिया। और अब चेतत नहीं मुगध नर बावरे, मोर मोर कह रहा है कि हे तूने अपने जीवन के बारे में मूर्ख, ये अपराधी, तूने चेता ही नहीं, अपने कल्याण का काम नहीं किया कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा करके तूने अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया। ये सदगुरु ने इस साखी पर बहुत जबरदस्त वार किया है कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, ये तन के बहुत है साझी। तत जननी कहिए पुत्र हमारा, स्वार्थ लाख करे पतिपारा। कामिन कहे मोर पियो अहि, बागिन रूप गिरासा चही। सूत्र कलत रहे लवलाई, यम की नाय रहे मुखबाई। काग गिद दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। धर अग्नि कहे मैं ये तन जारूं, पानी कहे मैं जरद उबारूं। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे मैं ले उड़ जाऊं। ये घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। ये तन तुम आसन कही जानी, अपन स्वरूप भूले अज्ञानी। ये तन के हैं बहुत है साझिया, जन्म भर दुख पाए। चेतत नहीं मुगध नर बौरे, मोर मोर दोहराए। इन साखियों पर और इन रामायणी पर सदगुरु ने बड़े गहरी चोट किया है। इसको जितनी बार पढ़े तो अंदर से बैराग उठता है। इसलिए इसको मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वास्तव में कबीर साहब ने, उनको क्या परवाह थी, क्या लोड़ थी ऐसा कहने की, समझाने की। लेकिन हमारे पर सदगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा उपकार है। यदि आज कबीर साहब ना होते तो वास्तव में पूरा भारत
रसातल को चला जाता। इस सदगुरु कबीर साहब की देन है, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोले सदगुरुदेव की